तो कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखने वाले हैं जो 15 पेपर है। ये साइंस का 15वां पेपर है। आज इस पेपर में साइंस में एक केमिस्ट्री का पेपर है। तो ये केमिस्ट्री में इसका अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें मैं बताता हूँ एक पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना है तो कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या आप कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से कहीं शेयर कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से मैं बताऊँगा। तो चलिए लास्ट तक पहले हम प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। एक 3 पिन वाले प्लग में सबसे लंबा पिन, जो सबसे लंबा पिन होता है प्लग का, जैसे मान लीजिए हमारे घर में बोर्ड है ना, कोई ऐसा ऐसा वाला पिन होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक बड़ा सा लंबा वाला पिन होता है। तो 3 पिन वाले प्लग का सबसे लंबा पिन खाली स्थान से जुड़ा होना चाहिए। किससे जुड़ा होना चाहिए? लाइव टर्मिनल से, न्यूट्रल टर्मिनल से, किसी भी टर्मिनल से, ग्राउंड टर्मिनल से। पहला नंबर ऑप्शन ग्राउंड टर्मिनल से जोड़ना होना चाहिए कि ये ग्राउंड टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ज़्यादा करंट आने पे इसको क्या करता है, एक अर्थ अपने आप कंजर्व करता है। तो एक ग्राउंड टर्मिनल से जो सबसे लंबा वाला पिन जो जुड़ा हुआ था, ग्राउंड टर्मिनल से जुड़ा हुआ था, उसको अर्थिंग बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंखुई वन्य जीव अभयारण्य है स्थित है? ये जो है इंटरेस्टिंग सवाल है। पंखुई जीव अभयारण्य जो है वाइल्ड सेंचुरी इन पंखुई है, वहाँ पे किस राज्य में है आपको बताना है। तो मणिपुर में है, मेघालय में है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, कहाँ है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। हमारे अभी देखे होंगे कि अभी हमारे बिहार के डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ कि अभी जू सफारी का इनॉग्रेशन हुआ था। जू सफारी का नाम सुने होंगे। अब ग्लास ब्रिज का हुआ था, तो ग्लास सफारी का भी इनॉग्रेशन हुआ था। तो यहाँ पे जू सफारी इसी तरह से ये वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ पे लोग जो है ना कि शेर को, पालतू शेर या जीव जंतु जितने भी हैं वो पालतू रखा जाता है, और यहाँ पे वो लोग देखने के लिए, और ऐसे बहुत ऐसे 4 व्हीलर वगैरह से नज़दीकी से देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में पंखुई जीव अभयारण्य है। तो चलिए सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, जैव विविधता से सर्वाधिक खतरा किसको है? जैव विविधता अगर होती है तो सर्वाधिक किसको खतरा है? प्राकृतिक आवास और वनस्पति विनाश का किसको खतरा हो सकता है? अनुसूचित कृषि संचालन का, इसको खतरा नहीं है। जलवायु परिवर्तन का, इसको भी खतरा नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक आवास एवं वनस्पति का विनाश होना जैव विविधता से हो सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल, प्रकाश के प्रकीर्णन का आप लोग समझते होंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन जो होते हैं खाली स्थान में होते हैं, कोलाइडल समाधान के लिए होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का समाधान के लिए होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का समाधान के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो कोलाइडल होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो कोलाइडल समाधान में होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन सही होंगे। चलिए ये आपको पता ही होगा, पता सबसे ज़्यादा अच्छा है कि पता रखिए, अपने दिमाग में रखिए। जंतुओं में कोशिका विभाजन किस अवस्था में प्रायः साइटोकाइनेसिस होता है? प्रोफेस में, मेटाफेस में, एनाफेस में या टेलोफेस में? इसमें 4-5 तरह के फेस होते हैं। तो इसमें जो कोशिका विभाजन किस अवस्था में प्रायः साइटोकाइनेसिस हो जाता है, तो मतलब बन करके लगभग तैयार हो जाता है। कौन से फेस में? तो टेलोफेस में सब बन करके लगभग तैयार हो जाता है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होंगे। राइट आंसर डी, आप लोग बनाने वाले हैं राइट आंसर डी। ठीक है, अगला प्रश्न, गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी काय जो हमारे होते हैं, गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? मैं अगले टेलोफेस की मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। टेलोफेस में डेफिनेटली टेलोफेस द साइटोकाइनेसिस विच मीन्स द सेल डिवीजन इनटू द 2 डॉटर ऑफ सेल एंड आइडेंटिकली ईच अदर। जो होता है 2 डॉटर ऑफ सेल होता है, मतलब 2 सेल होते हैं। 2 डॉटर से मतलब एक सेल से दूसरे नए सेल का निर्माण होना। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक सेल जो है दूसरे नए, 2 डॉटर ऑफ सेल, एक ही सेल से, इसका ये इसी का भाग है, ये वाला इसी का भाग है, ये जो दोनों आपको दिख रहा है ये इसी का भाग है। तो क्या है इसमें ना कि देखिएगा, ये जो है ये दोनों जो दिख रहा है ये इसी का भाग है। किसका भाग है? इसका भाग है। तो 2 डॉटर आइडेंटिकली उसी के तरह पहला जो सेल था इसी की तरह 2 डॉटर की तरफ यहाँ पे एक सेकंड, तो यहाँ पे होता है
तो किसके लिए होता है? तो गोल्जी काय का मुख्य कार्य जो होता है, सॉरी, ये जो होता है टू डॉटर की तरह टेलोफेस में होता है। टेलोफेस जो है राइट में ही होता है कि एक से दूसरे ते टेलोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, ये सब सारे होते हैं। तो गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है आपको बताइएगा? गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? आपके दिमाग में चल रहा होगा गोल्जी काय का मुख्य कार्य है क्या? तो गोल्जी काय का मुख्य कार्य है श्रावण करना, श्रावण करना, ठीक है, सिक्रेशन करना। कोशिका वजन शुरू करने के लिए नहीं, जठर रस बनाने के लिए नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से भी कोई नहीं। तो इसमें गोल्जी काय का मुख्य कार्य जो है इसी तरह से है, ठीक है। आपको देख लीजिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे इस तरह से। अगला प्रश्न है, बिजली के पेड़ में बिजली का एक पेड़ को भी जला सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक होता है। बिजली एक पेड़ को भी जला सकती है, पता है। 11,000 वोल्ट, 1,32,000 वोल्ट, 1,33,000 वोल्ट, इस तरह के बहुत सारे वोल्ट होते हैं। अब ही ना कि हम लोग चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो दो मोबाइल का चार्जर जो हमारा चल रहा है कितना वोल्ट पे? 240 वोल्ट पे। इससे ज़्यादा अधिक होगा तो चार्जर का कैपेसिटी डाउन हो जाता है। इसमें लगभग आपको दिया हुआ, अपने घर में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो 240 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट तक ये, मैंने 100 वोल्ट से इनपुट ले सकता है, 240 वोल्ट तक ये बर्दाश्त करेगा। इसके बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है, एक कंपनी बना के देती है, कहती है कि 240 वोल्ट तक ये टिक सकता है, उसके बाद मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। इसका मटेरियल भी डाउन हो सकता है, तो इसके लिए ये है। तो चलिए देखते हैं, जो है बिजली का एक पेड़ जो है जला करके क्यों रख कर सकती है। तो इसमें अत्यधिक क्या होता है, क्या होता है? सबसे अत्यधिक जो होते हैं इसमें विद्युत ऊर्जा होती है। पता था आप लोग को, विद्युत ऊर्जा होती है, ये वाला विद्युत ऊर्जा, हाँ राइट यही है, विद्युत ऊर्जा वाला। इसमें रासायनिक ऊर्जा रहेगा तो कुछ होगा? बिजली के तार में रासायनिक ऊर्जा रहता है? नहीं। परमाणु ऊर्जा कभी ये भी नहीं हो सकता, रासायनिक ऊर्जा भी नहीं। और ऊपर लिखा गर्मी ऊर्जा, तो गर्मी ऊर्जा हो सकता है लेकिन ये नहीं प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा, अगर बिजली इसमें पास हो रही है तार में, तो ये थोड़ा हीट होगा, लेकिन उतना हीट नहीं होगा कि पेड़ को जला करके हम जला सकती है, उतना हीट नहीं होता। लेकिन इसमें विद्युत ऊर्जा होते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? पौधे का कौन सा जो सूक्ष्म तत्व नहीं है तो बताइएगा। चलिए, ये तो लोहा नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीज नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। कौन भी है जो आपको ये नहीं है? सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो मैग्नीशियम नहीं है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। पौधे का सूक्ष्म पोषक तत्व मैग्नीशियम नहीं होता, लेकिन लोहा होता है, मैग्नीज होता है, इनमें से कोई नहीं तो हो भी नहीं करेगा। चलिए, अगला प्रश्न है 9वां नंबर पर, भूस्थितिकी उपग्रह के परिक्रमण का आवर्त काल क्या होता है? भूस्थितिकी जो उपग्रह होते हैं उसका परिक्रमण जो एक मतलब कितना घंटा में एक परिक्रमा कर लेता है? 12 घंटा में, 24 घंटा में? तो जो हमारे भूस्थितिकी जो हम यहाँ से भेजे हुए जो भी रहते हैं उपग्रह, वो 24 घंटा में एक बार परिक्रमा कर लेते हैं, 24 घंटा, ठीक है। क्या होता है जब छिलके के बिना एक कठोर उबले हुए अंडे को संतृप्त नमकीन में डुबाया जाता है? मान लिया जाए कि अगर कोई छिलका हुआ अंडा, अभी देख रहे हैं उस समय ना 10 रुपये 12 रुपये अंडा दे रहा है, 12 रुपये पीस अंडा दे रहा है, तो उसमें देखते होंगे कि जब छिलका के अंडा को बिना एक कठोर उबले हुए छिलके के अंडे को संतृप्त नमकीन में डाल दिया जाए तो क्या होता है? सिकुड़ता है? नहीं। इसका आकार में कुछ परिवर्तन होता है, बढ़ता है? नहीं होता है। इसके आकार में अपरिवर्तित रहता है, ये हो सकता है। जब हम एक अंडा के डाल दिएंगे नमकीन पानी में तो कोई कुछ प्रभाव पड़ेगा? जी नहीं पड़ेगा। उसको उबला हुआ बिना जब क्या होता है, जब इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिना छिलका के डाल रहे चाहे अति डाल दें। इसमें लास्ट ऑप्शन ये दिया है कि यह शुरू में आकार बढ़ता है और फिर सिकुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा बढ़ जाएगा कभी सिकुड़ जाएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अंडा जो है अंडा रहेगा, इसका आकार में ना परिवर्तन होगा ना। इस ऐसे होता तो क्या करता कि रोज़ नमकीन में डाल करके उसको छोड़ देता ऐसे ही, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता बड़ा बड़ा अंडा खाने में, तो लाता 5 गो अंडा,
और घर नमकीन में कुछ नमक घोल करके उसमें रख देता, तो क्या हो जाता, वो अंडा बड़ा हो जाता, 5 किलो का हो सकता था, 6 किलो का हो सकता था। तो नहीं हो सकता, दिमाग लगाइए। अगर ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, मैंने बोला था फिर शुरू में कि PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाएँ और यूट्यूब फैमिली को सपोर्ट करें, टेलीग्राम फैमिली को भी सपोर्ट करें। और अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज का आपका दिन शुभ हो।